So very good morning everyone. Very good morning everyone. नहीं यार मजा नहीं आ रहा. Good morning everyone. थोड़ा सा ठीक है. चलो ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, जोश आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो कल हम लोगों ने शुरू किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. करेक्ट. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कल हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि रेक्टिफिकेशन का शुभ मुहूर्त कब होता है. सब लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? शुरू करूं कि बातें करें? साक्षी कल कहाँ थे? लेट हो गए थे. कितना लेट हो गए थे? हाँ तो आ जाते. 10:30 बजे तक क्लास चला कल, है ना? मैंने क्या कहा था इसके पहले भी? आ जाना बराबर. लेट हो गए तो भी आ जाना. हाँ हाँ, तो ये रीजन पहले क्यों नहीं पता? अच्छा चलो ठीक है. ओके, तो भाई हम लोग कल हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने सबसे पहले देखा था व्हाट इज द शुभ मुहूर्त ऑफ डूइंग रेक्टिफिकेशन. कब करते हैं रेक्टिफिकेशन? कब करते हैं? बिफोर ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद करना पड़ता है? कब करना पड़ता है बताइए मुझे. जब एरर होगा तब. जैसे ही एरर होगा तब नहीं, रादर जब एरर डिटेक्ट होगा तब. ठीक है, चलो भाई सेटल डाउन जल्दी. हाँ जी, हाँ चला. श्रीधर को आने दो, वो चला दे. ठीक है, ओके. अरे लॉकर सेटल डाउन. हाँ जी, ठीक है. हाँ, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस भी कर सकते हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी कर सकते हैं. ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन द एरर गेट्स डिटेक्टेड. नाउ एरर डिटेक्ट करने के नॉर्मली स्पीकिंग हमारे पास कौन से अलग अलग तरीके होते हैं? सबसे पहले तरीका होता है ट्रायल बैलेंस बना के एक बार चेक करना. हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट अगर मैच नहीं हुआ, यानी यकीनन देयर इज सम मिस्टेक. लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो भी गया तो भी हम लोग ये गारंटी से नहीं कह सकते कि कोई एरर नहीं है. देयर कैन स्टिल बी सम एरर्स. ठीक है. सो फुल प्रूफ तरीका क्या होता है एरर डिटेक्ट करने का? ऑडिट. बराबर. ऑडिटर साहब आके ऑडिट करेंगे तभी जाके वो कंफर्म पता चलता है कि यस देयर इज सम एरर. अब जैसे ही एरर पता चला हम डिटेक्ट करते, रेक्टिफाई करते हैं. रेक्टिफाई कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज में, काट कूट के नहीं. एक एरर हो गया तो सीधा स्क्रैच, ठीक है, लिख दिया वहां पे अमाउंट. ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज में होता है. क्या था डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज? अगर डेबिट जास्ती हो गया तो क्रेडिट करने का, क्रेडिट जास्ती हो गया तो डेबिट कर दो. बरोबर. अच्छा, अब अगर मान के चलो डेबिट हुआ ही नहीं तो डेबिट करो. क्रेडिट हुआ ही नहीं, क्रेडिट करो. डेबिट कम हो गया तो जितने से भी कम हुआ उतने से और डेबिट करो. क्रेडिट कम हो गया तो जितने से भी कम हुआ उतने से और क्रेडिट करो. सिंपल. दिस इज द डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग लैंग्वेज. इसी लैंग्वेज में मुझे रेक्टिफाई करना है. लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि मुझे एरर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और यही चीज हम लोग सीख रहे हैं. कल ही मैंने आपको कुछ कहा था कि देयर आर सम साइलेंट अजम्पशंस. इंस्टीट्यूट से सामना है तो इंस्टीट्यूट कुछ कुछ बातें क्लियर नहीं करता, कुछ कुछ बातों के बारे में डिटेल नहीं बताता है, तो हमें अज्यूम करना होता है. ठीक है. तो ऐसे ही कुछ अजम्पशंस है हमारा सामना कल के होमवर्क में भी हुआ होगा. ठीक है. जहां तक मैं समझता हूं कुछ लोगों ने गलती किया भी होगा वहां पे. ठीक है. तो हम लोग अभी एक एक करके इनको देखते हुए चलते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे अजम्पशन से सामना होगा वहीं नोट करके लिख देंगे कि भाई दिस इज वन ऑफ द अजम्पशंस. ठीक है. चलिए कल के होमवर्क से शुरू करते हैं. तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में सबसे पहले बिल्लू भाई साहब का तो हो चुका था हमारा. उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर सने ₹25,000. मिस्टर है ₹25,000 was not posted. हाँ ठीक है. हाँ जी. तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर सनी ₹25,000 was not posted. तो कहां पोस्ट नहीं हुआ? कैश अकाउंट और सनी अकाउंट दोनों में पोस्ट नहीं हुआ कि किसी एक में पोस्ट नहीं हुआ? दोनों में नहीं हुआ कि एक में नहीं हुआ? कौन से एक में नहीं हुआ? सनी के अकाउंट में नहीं हुआ. व्हाई नॉट कैश?
सनी केस में भी नहीं हुआ, कैश केस में भी नहीं हुआ, नहीं सनी केस में नहीं हुआ, कैश में हुआ। ऐसा कैसा? पार्शियल ओमिशन का के केसेस में लिखा है इसलिए यही होगा। अच्छा हाँ हाँ, लॉजिक बता, एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही जवाब। लेकिन कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हुए गलती नहीं हो, ऐसा क्यों? देयर इज ऑल्सो वन कैश अकाउंट। पढ़ो एक बार, कैश कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर सनी ₹25,000 वाज नॉट पोस्टेड। ऐसा तो बोला ही नहीं कि नॉट पोस्टेड इन सनी अकाउंट। अच्छा आराम से, हाँ जी, दोनों में नहीं हुआ। दिस इज समथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि ये कंफ्यूजन आएगा, बराबर, ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा आएगा। ICAI ऐसे ही कंफ्यूजन का फायदा उठाता है, राइट? तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। ऐसा कहां लिखा है? ठीक है, तो हम वहां पे ऐसे लिख के आएंगे, सिंस हर्ष सेड इट, इसलिए ऐसा ऐसा है ना। ओके चलो, इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। देखो, साइलेंट अजम्पशन, अजम्पशन, अरे भाई क्या हैंडराइटिंग निकल रहा है, कोशिश करता हूं अच्छा निकालने की। ओके यार, इससे अच्छी नहीं निकल सकती। ठीक है, जिनकी हैंडराइटिंग खराब है वो मेरी भावनाएं समझ सकते हैं यार, प्लीज। ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग वाले क्या समझेंगे, वो लोग ब्लेस्ड है। चलो, तो अजम्पशन, अजम्पशन में आप यहां पे लिखिए कि इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक information, in absence of specific information, it is assumed that subsidiary books are made। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट सब्सिडियरी बुक्स आर मेड। ठीक है, ये अजम्पशन है, दिस इज द साइलेंट अजम्पशन। मतलब कोई भी क्वेश्चन मुझे दिखाई दे और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि परचेज बुक बन रहा है, सेल्स बुक बन रहा है, सब सेल्स रिटर्न बुक बन रहा है, परचेज रिटर्न बुक बन रहा है, कैश बुक बन रहा है, और उसमें भी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन रहा है। ये मेरा अजम्पशन है, अगर नहीं दिया रहा कुछ तो। ठीक है, अब जरा सोच के देखेंगे, अगर मैंने कैश बुक बनाया तो मैं रिकॉर्डिंग कहां करता हूं, जर्नल एंट्री कहां लिखता हूं? कैश बुक पे लिखता हूं। कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक, वहां पे जर्नल एंट्री कर रहा हूं, बराबर। पोस्टिंग कहां करता हूं? लेजर में कौन से अकाउंट में? क्या मैं लेजर में कैश अकाउंट बनाता हूं? अगर मैंने कैश बुक बनाया तो क्या मैं लेजर में कैश अकाउंट बनाता हूं? नहीं ना। तो मेरा जर्नल एंट्री कैश बुक में हो गया और वहीं पे कैश अकाउंट का पोस्टिंग भी हो गया। ठीक है, अब अलग से जब मैं लेजर का बुक उठा रहा हूं तो वो लेजर के बुक में मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को जरा अच्छी तरह से समझो। मेरे पास यहां पे मैथ्स का बुक है, मैं इसी को एज्यूम कर लेता हूं जर्नल बुक, और ये है लेजर बुक। ठीक है, चलो यहां पे पेन क्यों रखा है, कुछ कर रहे थे क्या अमन सर? चलो व्हाटएवर। तो मैंने क्या किया, सपोज दिस इज कैश बुक, सपोज, ठीक है, मैंने कैश बुक पे लिख लिया, कुछ तो भी मैंने लिख लिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन का लिख लिया मैंने, कैश बुक पे लिख लिया, मतलब कैश बुक में जर्नल एंट्री भी हो गया और कैश अकाउंट का पोस्टिंग भी यही हो गया, बराबर। अब इसको मैंने साइड में रखा, मैंने उठाया अब लेजर बुक। ठीक है, लेजर बुक में मैं कैश अकाउंट तो बन चुका हूं वहीं पे, यहां मैं कैश अकाउंट बना ही नहीं रहा हूं। यहां पे मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? द अदर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सनी अकाउंट। ठीक है, तो मिस्टर सनी अकाउंट, बी स्पेसिफिक, अदरवाइज लोग गलत समझते हैं। तो मिस्टर सनी अकाउंट, ठीक है, वहां पे मैंने लिख के रखा और वहां पे पोस्ट कर रहा हूं। समझे बात को? अब वो उन्होंने क्या कहा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर सनी वाज नॉट पोस्टेड। स्पेसिफिकली गलती कहां हुई है? पोस्टिंग करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती हुई है क्या?
नहीं, तो फिर जर्नल एंट्री बराबर है और कैश बुक का भी वही के वही निपट गया। तो पोस्टिंग करते हुए गलती हुई तो कहां गलती हुई? सिर्फ और सिर्फ सनी अकाउंट में। कुछ समझे? दिस इज बेस्ड ऑन अ साइलेंट अजम्पशन जो इंस्टीट्यूट बताता ही नहीं, यह हमको समझना होता है, हमें डेवलप करने होते हैं हमारे अंतर्यामी स्किल्स। इंस्टीट्यूट एज्यूम करता है आप लोग तो अंतर्यामी हो, आपको सब मालूम है, ठीक है, तो अपने अंतर्यामी स्किल्स को जगाओ। गॉट इट? तो ठीक है भैया, ये क्या हुआ है, ये सनी अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका एंट्री अपने को किस तरह से करना है? सबसे पहली बात, सनी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था कि क्रेडिट होना चाहिए था? कैश कलेक्टेड यानी कैश डेबिट, सनी क्रेडिट, बराबर। तो अगर हम लोगों ने सनी अकाउंट में पोस्ट नहीं किया यानी सनी अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या करूंगा? क्रेडिट सनी, सॉरी मिस्टर सनी अकाउंट बाय कितना है? 25,000, बरोबर। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाद डिटेक्ट हुआ तो फिर तो भी सनी को तो क्रेडिट करेंगे, मिस्टर सनी को, लेकिन डेबिट भी करना पड़ेगा अपने को। किसे? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सनी। ठीक है हर्ष, हाजमुला का चूड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी सबसे पहले सुनो, सबसे पहली बात सुनो कि आंसर आता है उसका सबूत भी दिखाना पड़ता है आईसीआई को, ठीक है। अगर आते हो तो रीजन सही देना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर अपने को बुरा लगता है कि यार मैंने सही लिखा फिर भी मार्क्स नहीं दिया, वो रीजनिंग की वजह से नहीं देते, ठीक है। हाँ, नोट करके ऐसे लिख देना, ठीक है। In absence of information, we have assumed that subsidiary books have been made. ठीक है? झाला? उसके बाद ये किसी का सही हुआ था बाय द वे? क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड, सही किया आप लोगों ने। लेकिन रीजन भी सही एज्यूम किया था आपने कि तुक्के से सही हो गया? ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ नहीं वैसा तो है, लेकिन द पॉइंट इज कि हम तो डुअल एस्पेक्ट लिखते हैं ना, तो हम लोग पोस्ट तो दो अकाउंट में करते हैं, तो वहां पे ये क्लियर नहीं था कि पोस्टिंग कौन से अकाउंट में नहीं हुआ। कभी कभी वो क्लियरली बोला हुआ रहता है, कभी कभी नहीं बोला हुआ रहता है। तो जब नहीं बोला हुआ रहता तब हमें अज्यूम करना होता है कि सब्सिडियरी बुक्स हैव बीन मेड। देखो ये चीज आगे भी काम में आएगा, इसके बाद वाले में भी काम में आएगा, इसके बाद वाले में भी काम में आएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सब लोगों को सब्सिडियरी बुक्स याद है, भूल नहीं गए। अगला वाला भी काम में आएगा। सब्सिडियरी बुक्स पढ़ते वक्त मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आपसे। The total of the written inward book rupees 7,200 was not posted. पहली बात, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। इतना देर कॉफी बना रहे थे? हाँ, वो भी डलगोना कॉफी बना रहे थे? हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं बोला इतना देर हो गया, कॉफी बना रहे, डलगोना बना रहे थे कुछ, तो भी वो बनाना टाइम लगता है ना बहुत ज्यादा। मैं सीरियसली एक चीज सोच रहा हूं, पता है, मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि यहां पर जो एक ग्रुप बन गया है ना सबका, ये सबको अलग अलग बिठाना पड़ेगा मेरे को अभी, ठीक है। नहीं बिठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम लोगों का ध्यान नहीं लगेगा। सब अलग अलग बैठोगे अभी, साथ में नहीं बैठोगे अभी, ठीक है। और अमन सर भी, मैं अलग बिठाऊंगा तो अमन सर को भी समझ में आ जाएगा, अमन सर भी अलग बिठाएंगे। राहुल सर शायद अलाउ कर दे, वो थोड़े, राहुल सर सबसे अच्छे हैं तो वो बिठा लेते सबको, है ना। और मैं तो हूं ही सबसे खड़ूस, तो ये कल से एप्लीकेबल करना पड़ेगा। आज बैठ लो, आज जी लो अपनी जिंदगी,
फिर बाद में। तुम सब लोग सबसे ज्यादा बात करते हो। अच्छा अच्छा, देखते देखते, ठीक है, ओके चलो। तो द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ₹7,200 वाज नॉट पोस्टेड। पहली बात, रिटर्न इनवर्ड यानी परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, बराबर। चलो ठीक है, ये पोस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट एज वेल एज डेटर्स अकाउंट दोनों में पोस्ट नहीं हुआ? ठीक, किसी एक में, सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, बराबर। याद है रिटर्न इनवर्ड ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में देखा था अपन ने। द ट्रांजैक्शन जिस डेट में हुआ उसी डेट में डेटर के अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है, लेकिन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में पीरियोडिक टोटल पोस्ट किया जाता है। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो वो पोस्ट नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा? बिफोर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट हुआ तो रिटर्न आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट विल बी debited by 57,200, बरोबर। एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस फिर भी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट तो करना ही होगा। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट हुआ तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट विल स्टिल बी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, देखो ये चीजें को डिस्कस करते हुए चल रहा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि कुछ लोगों के मन में डाउट होते हुए भी वो पूछने के लिए हेजिटेट करते हैं, शायद सबके सामने पूछना नहीं चाहते। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज अलग से आके पूछे, लेकिन पूछे, ठीक है। इवन इफ यू फील दैट सर ये शायद बहुत ही सिली डाउट है सर, फिर भी डाउट को क्लियर कर लेना, उसको कैरी फॉरवर्ड प्लीज मत करना, ठीक है। ओके, ये हो गया। अरे क्लास कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा। चलो चलो देखते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है, नहीं यार ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता वैसे, ठीक है। अब बड़े द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम वाज नॉट पोस्टेड। कहां पोस्ट नहीं हुआ ये? सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसका भी पीरियोडिक टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट होता है, हाँ क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट हो गया तो क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट नहीं दिया है तो रहने दो, सिर्फ उतना ही लिख दो वहां पे, ठीक है। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस रहा तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड to discount received। जमा, ये होमवर्क था हमारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कल डिस्कस कर लिया था एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर हम लोगों ने देख लिया एरर ऑफ ओमिशन, दोनों देखा, कंप्लीट ओमिशन एज वेल एज पार्शियल ओमिशन। तो अब हम लोग आ जाते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन में बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर का मतलब क्या होता है? टोटलिंग मिस्टेक, ठीक है। सो अगर डेबिट, मतलब डेबिट या क्रेडिट, सपोज डेबिट और क्रेडिट, अगर टोटल इज मोर तो हम उसे कहते हैं कि इट इज ओवरकास्ट। अगर डेबिट या क्रेडिट का टोटल ज्यादा ले लिया तो हम उसे कहते हैं ओवरकास्ट, और अगर डेबिट या क्रेडिट का टोटल हमने कम ले लिया तो इसे कहते हैं अंडरकास्ट, ठीक है। चलो हो गया, सबने नाम लिख लिया ना अटेंडेंस शीट में? कोई रह गया? लिख दिया, ओके ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं एरर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कास्टिंग मिस्टेक।
कास्टिंग एरर। ऐसा जरूरी है क्या कि दो अकाउंट है, इधर भी मैंने वही टोटल मिस्टेक किया तो उधर भी मैंने वही टोटल मिस्टेक किया? ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि यार इट इज हद से ज्यादा कोइंसिडेंस कि दोनों जगह पे सेम टोटलिंग मिस्टेक हुआ, ऐसा जनरली स्पीकिंग नहीं होता, ठीक है? अब हम लोगों को अगर बोलेगा नहीं मैं ना 1 मिलियन में एक चांस कोई लेके बैठा रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं सोचने का, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है उसके मुताबिक चलो, ओके? चलो, तो एरर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्या करेंगे? पहली बात, क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा इस मिस्टेक से? नहीं होगा। तो यहां पे लिख के रख लो, ट्रायल बैलेंस will not tally. T-bal will not tally. अरे इधर भी लिख दो। एरर के बारे में देख रहे हैं अपन, उसका नेचर, ठीक है? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट बिफोर रेक्टिफाई करो या आफ्टर रेक्टिफाई करो, तरीका बदलेगा, अलग अलग होगा, ठीक है? तो if it is detected before trial balance, okay, rectify only the account affected. Rectify only the account affected. और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो रेक्टिफिकेशन बाय पासिंग जर्नल एंट्री, ठीक है? अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? आपको वहां पे एक एग्जांपल दिख रहा है, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1 लाख, ठीक है? तो आपको एग्जांपल समझाने के लिए वहां पे बाजू में परचेज बुक दिख भी रहा है आपको। तो परचेज बुक में हमने शज़ाम से 1 लाख रुपए के परचेज किए, ठीक है? अब जरा याद करो परचेज बुक की पोस्टिंग कैसे होती थी? हम बनाते थे अलग से परचेज अकाउंट, बनाओ यहां पे परचेज अकाउंट, ठीक है? परचेज अकाउंट, ठीक है? जिस डेट पे मैंने परचेज किया, मान के चलो मैंने 4 तारीख को परचेज किया, तो क्या मैं 4 तारीख को परचेज अकाउंट में पोस्ट करता था? नहीं। लेकिन क्या मैं 4 तारीख को शज़ाम अकाउंट में पोस्ट करता था? यस। सो यहां पे बनाओ शज़ाम अकाउंट, ठीक है? यहां कहां पोस्ट करूंगा? क्रेडिट साइड में 1 लाख। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्टिंग कर दी जाती है क्रेडिटर के अकाउंट में, नॉट इन परचेज अकाउंट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ब्लैक एडम से परचेज किया है 2 लाख, तो कहां लिखूंगा मैं इसे, कहां पोस्ट करूंगा? ब्लैक एडम अकाउंट में, ठीक है? 2 लाख, ओके? फिर वुल्वरिन भाऊ, इनसे हम लोगों ने 3 लाख का परचेज किया है, बरोबर? तो किधर लिखेंगे इसको भी? वुल्वरिन अकाउंट में, बरोबर? ऐसा ही होता है। चलो बढ़िया। और इसके बाद मैं क्या करता हूं? फिर मैं लेता हूं पीरियोडिक टोटल। तो परचेज बुक का पीरियोडिक टोटल दिख रहा है, क्या लिया है? इसको कहां लिखते हैं हम लोग? परचेज अकाउंट के डेबिट में, सुंदरीज एज पर परचेज बुक, याद है? तो यहां पे मैंने ये टोटल क्या लिया, लिख दिया यहां पे 5 लाख। कुछ समझ में आ रहा है गलती क्या है? क्या गलती है? परचेज बुक का टोटल लेते वक्त मैंने 6 लाख की जगह 5 लाख ले लिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अंडरकास्टिंग, टोटल कम ले लिया, ठीक है? इसकी वजह से क्या शज़ाम, ब्लैक एडम और वुल्वरिन अकाउंट इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट। सो द अकाउंट अफेक्टेड इज परचेज अकाउंट। करेक्ट करना है। कैसे सुधारू? तो देखो भैया, इफ रेक्टिफिकेशन इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, यानी ये इधर जैसे बनाना पोस्टिंग किया, ऐसे भी किसी ने बोला ओए परचेज अकाउंट का टोटल 5 लाख नहीं 6 लाख है, किसी ने आके बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा? वहीं पे वहीं रेक्टिफाई कर दूंगा उसे। अब रेक्टिफाई करने के लिए वैसे परचेज बुक को भी सुधारना चाहिए, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक, ठीक है? आपका रिकॉर्ड बुक में गलती अगर रह भी गया चल जाता है, लेकिन लेजर में गलती रहने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वही आगे जाता है, ठीक है?
जर्नल आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, कभी देखा है जर्नल एंट्री में कैरीड फॉरवर्ड? जर्नल कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. व्हाट इज गेटिंग कैरीड फॉरवर्ड इज द लेजर. फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त व्हाट यू रेफर टू इज द लेजर. सो द मोर इंपॉर्टेंट बुक इज लेजर. तो जर्नल बुक पे वैसा रह भी गया चलेगा, लेकिन लेजर में करेक्ट करना जरूरी है. लेकिन फिर भी अगर मुझे जर्नल को भी सुधारना है, यानी वो परचेज बुक को भी सुधारना है, तो मैं वहां पे ऐसा लिखूंगा प्लस. ठीक है, अंडर कास्ट था, टोटल कम था, तो मैंने किया प्लस कास्टिंग एरर. ठीक है, यहां पे ऐड कर दूंगा 1 लाख और इसका टोटल कर दूंगा 6 लाख. गेटिंग मी? ऐसा होगा ये. ऐसा नहीं कि वो 5 लाख को काट के मैं 6 लाख कर दूं, या वो 5 को किसी तरह से ऐसे आर्टिस्टिक वे में 6 बना दूं. वो भी हुनर होता है हम में से कुछ लोगों में, है ना. 5 को ही मस्त अपन ड्राइंग पेंटिंग करके 6 में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, हाँ, तो वो भी नहीं करना है, ऐसा करना है. ठीक है, ओके. तो अगर मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर रहा हूं तो क्या करूंगा? तो देखो भैया, ये मेरा परचेज अकाउंट है जिसमें गलती हुई है. ठीक है, यहां पे क्या हुआ है? 5 लाख रुपए डेबिट हुआ है, जबकि डेबिट कितना होना चाहिए था? 6 लाख रुपए डेबिट होना चाहिए था. बराबर. तो मैं क्या करूंगा? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख. ठीक है, 1 लाख से डेबिट होगा. अगर आप लोग बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मेरा तो नहीं हो पाया. ठीक है, हो गया ना? बढ़िया. देन इन दैट केस पोस्ट करते वक्त कहां पोस्ट करूंगा? सिर्फ परचेज अकाउंट के डेबिट में. सर लेकिन हम पर्टिकुलर्स कॉलम भी तो रहता है ना. पर्टिकुलर्स कॉलम में अगर मैंने किसी अकाउंट को डेबिट किया तो मैं लिखता हूं कि क्रेडिट किसको किया है. इसमें तो क्रेडिट किया ही नहीं, तो मैं पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखूंगा? पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको सिर्फ रेफरेंस दे देना है कि भाई साहब दिस इज रेक्टिफिकेशन. ठीक है, तो यहां पर आप पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखोगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ कास्टिंग एरर. दैट्स इट. ठीक है, एक तुम लोग तो बोल रहे थे बातें नहीं करोगे. बाप रे बाप, सही में यार. हाँ जी. लेकिन अगर एरर डिटेक्ट हुआ आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद है, तो क्या करेंगे? तो भी परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना ही पड़ेगा. परचेज अकाउंट विल स्टिल बी डेबिटेड बाय 1 लाख, लेकिन एक और अकाउंट को क्रेडिट करना होगा. कौन से अकाउंट को? सस्पेंस अकाउंट को. ठीक है, तो मैं जब इसे करेक्ट कर रहा हूं तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है. परचेज अकाउंट में 5 लाख का डेबिट पड़ा हुआ है. ठीक है, मैं सस्पेंस अकाउंट में भी इफेक्ट दिखा रहा हूं. ठीक है, तो मैं रेक्टिफाई करते हुए क्या कर रहा हूं? मैं परचेज अकाउंट को 1 लाख से डेबिट कर रहा हूं और मैं सस्पेंस अकाउंट को 1 लाख से क्रेडिट कर रहा हूं. ठीक है, नाउ लेट्स अगेन एनालाइज सस्पेंस अकाउंट. फिर से एक बार सस्पेंस अकाउंट में जूम इन करते हैं. ठीक है, देखो अगर हम लोग ये ना सोचे, then in that case it appears in front of us as if the suspense account just got created. ऐसा दिख रहा है वहां पे. देखो क्या दिख रहा है? परचेज अकाउंट में डेबिट और सस्पेंस में क्रेडिट. तो हमारे नजरों में ऐसा चला जाता है इंप्रेशन कि सस्पेंस अकाउंट बना है. भाई साहब सस्पेंस अकाउंट बना नहीं है, सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हुआ है. और ये बात समझने के लिए लेट्स जूम इन इनटू सस्पेंस अकाउंट. देखो ये एरर कब डिटेक्ट हुआ? आफ्टर ट्रायल बैलेंस. बराबर. तो अगले पेज में आ जाओ. वी आर अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ सस्पेंस. ठीक है, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? याद है ना? सस्पेंस अकाउंट इज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. याद है? इट रिप्रेजेंट्स एरर. सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एरर. लिख के रख लो वहां पे. represents errors. ठीक है, अब यही वाले गलती को हम यहां पे लिखेंगे. ठीक है, कैसे लिखेंगे? परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ था 5 लाख
और शज़ाम, ब्लैक एडम और वुल्वरिन तीनों हमारे क्रेडिटर थे। इनके क्रेडिट में टोटल क्रेडिट हुआ था 6 लाख, ऐसे ही हुआ था बराबर। क्रेडिटर्स अकाउंट में बराबर 6 लाख आए थे, परचेज में गलत हुआ था। अब अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने के पहले डिटेक्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, तो ट्रायल बैलेंस में यही फिगर्स आगे जाएंगे। सो ट्रायल बैलेंस में अज्यूम करते हैं कि अदर बैलेंसेस आर करेक्ट और कोई गलती नहीं हुई, तो अदर बैलेंसेस मैच हो रहे हैं, 10 लाख 10 लाख, ठीक है। अब उसी के नीचे लिखो परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस लिखोगे आप? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस कितना लिखोगे? 5 लाख बराबर। और उसी तरह से क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या दिख रहा है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा है? तो इसको लिखोगे यहां 6 लाख बराबर। अब जब हम इसे टोटल लेंगे तो मुझे डेबिट पे दिख रहा है 15 लाख, क्रेडिट पे दिख रहा है 16 लाख। टैली नहीं हुआ, ठीक है। अगर टैली नहीं हुआ तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, याद है ट्रायल बैलेंस में बताया था 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, मैं उसे वैसे ही रहने दूं, बोलूं कि भाई टैली नहीं हुआ, गेटिंग मी? व्हाट इज द वे? गलती हुई है तो एक्सेप्टेड, बोल दिया हाँ यार गलती हुई है, टैली नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि वो गलती एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं होती, मैं क्यों बोलूं मैं गलत हूं, तो वो टैली हो रहा है। तो टैली हो रहा है मतलब जबरदस्ती कैसे टैली किया जाता है? यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हमने यहां ऐसा मान लो कि इस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल रहा हूं, यानी सस्पेंस को डेबिट कर रहा हूं कि क्रेडिट कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं बाय 1 लाख। दैट इज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बराबर। अब जाके मैंने ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती टैली कर दिया, बराबर है क्या? अब ये अगर मैंने किया तो जरा ध्यान से देखना, मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यानी ये यहां पे मैं वापस आ रहा हूं, ये जो सस्पेंस अकाउंट था इसमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एक डेबिट पड़ा हुआ है। ये जो मैंने यहां पे सस्पेंस को डेबिट किया था ना, ये मेरे लेजर में यहां पे दिख रहा है, सस्पेंस में ऑलरेडी देयर इज अ डेबिट। सो आगे चल के जब मैंने इस एरर को डिटेक्ट किया और रेक्टिफाई किया, तो ये रेक्टिफाई करने पे परचेज अकाउंट सुधर गया और सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? कैंसल आउट हो गया। अब बात को समझो, हो ये रहा है कि जो इफेक्ट परचेज अकाउंट में दिखना चाहिए था वो जब तक हमने डिटेक्ट नहीं किया, हमने उस इफेक्ट को दिखा दिया इन सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। वो दिखना चाहिए था परचेज अकाउंट के डेबिट में, हमने गलती से, मालूम नहीं था इसलिए अपन ने सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। सस्पेंस अकाउंट नाम ही वही है ना, मालूम नहीं कहां गलती हुआ तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो जब पता चल गया कि गलती कहां थी, परचेज में गलत था, तो हमने परचेज को डेबिट किया और सस्पेंस को हटा दिया। गेटिंग मी? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। रोल ऑफ सस्पेंस समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, हाँ जी। परचेज बुक में देखो, ये गलती को रेक्टिफाई परचेज बुक में नहीं करेंगे पहली बात, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज बुक पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आना चाहिए था, हम लोगों ने गलती कर दी, ठीक है। अब इसको जब रेक्टिफाई करना है, दैट विल बी ऑलवेज थ्रू जर्नल प्रॉपर, ये परचेज बुक में नहीं आएगा। और जर्नल प्रॉपर में आप इस जर्नल एंट्री को लिखोगे, परचेज अकाउंट में डेबिट रह गया इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, और सस्पेंस में गलत डेबिट कर दिया था, वो हटाने के लिए क्रेडिट, ठीक है। जो परचेज का डेबिट था वो सस्पेंस में आ गया, तो आप परचेज को डेबिट करके सस्पेंस को हटा रहे हो। देखो देखो कैसा होगा, देखो ये फिर से एक बार देखो, यहां पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, परचेज अकाउंट में 5 लाख डेबिट हो गए थे और क्रेडिटर अकाउंट में 6 लाख क्रेडिट हो गए थे, हाँ गलती हुई। अब वो डिटेक्ट नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस बनने तक हमको पता ही नहीं चला कि ये मिस्टेक हुई है। तो हमने क्या किया? ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में परचेज का यही इफेक्ट आया, ठीक है, क्रेडिटर्स का यही इफेक्ट आया। अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को कहां आना चाहिए था? ये डिफरेंस आना चाहिए था यहां पे, ठीक है, लेकिन वहां ना आते हुए हमने उसे कहां लिख दिया? यहां पे। दिस इज व्हाट यू डिड हियर। सस्पेंस अकाउंट का आपने क्या किया? डेबिट किया, तो आपने यही चीज यहां लिख दिया। कहां लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट में। यह आना कहां चाहिए था? परचेज अकाउंट में, लेकिन अपन ने कहां लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट में। तो जब मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? यहां डेबिट करूंगा और यहां क्रेडिट कर दूंगा, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए।
जमा। ये एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, और ये नहीं पूछता है इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन को सोचता भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है सोचना, लेकिन सीए बन रहे हैं ना यार, इतना तो सोचना आना चाहिए हम लोगों को, बराबर। भले इंस्टीट्यूट पूछे या ना पूछे, लेकिन इट्स आवर ड्यूटी कि वी शुड अंडरस्टैंड दिस, बराबर। जम गया? यस। अब यहां पे लिखेंगे सब लोग कुछ बातें। सस्पेंस अकाउंट, दिस इज रोल ऑफ सस्पेंस। यहां पे सस्पेंस के बारे में सब चीजें लिखने हैं। इज अ टेम्पररी अकाउंट which represents errors। कौन से वाले? वन साइडेड वाले। ओके। During rectification, suspense account is getting cancelled। टेम्पररी अकाउंट को हाईलाइट कर देना, ठीक है। आफ्टर ऑल रेक्टिफिकेशन, suspense account should close। सारे रेक्टिफिकेशन हो जाने के बाद सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस रहना ही नहीं चाहिए। सस्पेंस अकाउंट शुड क्लोज, ठीक है। इफ सस्पेंस अकाउंट स्टिल हैज बैलेंस, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट ऑल एरर्स नॉट डिटेक्टेड। अगर सस्पेंस अकाउंट में अभी भी कोई बैलेंस रखा हुआ है, इसका मतलब सारे एरर्स अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए। सस्पेंस अकाउंट एरर्स का अकाउंट है, वो बैलेंस क्लोज हो जाना चाहिए। अगर वो क्लोज हो गया तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर उसमें अभी भी कोई बैलेंस है, यानी देयर इज स्टिल सम एरर जो हम लोग अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? क्वेश्चन में आपको कई बार सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दिस इज द इंपॉर्टेंस। हाँ, नहीं नहीं, एक ही सस्पेंस अकाउंट सभी के लिए, कॉमन सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी, बराबर। परचेस में डेबिट हो रहा है। एरर पहले ही डेबिट हो चुका था। देखो, एरर पहले ही डेबिटेड था। यहाँ पे जब रेक्टिफाई कर रहा हूं वो क्लोज हो जा रहा है। नहीं, रेक्टिफाई में ग्रीन वाला आ रहा है। हाँ, ग्रीन वाला आ रहा है। हाँ, आराम से देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप दो चीजों पे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। पहली बात, एरर हुआ है ये पता चलना, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि एरर क्या है, ठीक है। एरर का पता तब चलेगा जब ढूंढोगे उसे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बना, ये टैली नहीं हुआ, तो मुझे ये पता चल गया कि गलती हुआ है, लेकिन कहां गलती हुआ है ये नहीं पता। समझ रहे हो बात को? तो मैंने क्या किया, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, फिलहाल के लिए टेम्पररीली मैंने उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल के रख दिया। मुझे भी मालूम नहीं कहां गलती हुई है, ठीक है। तो मैंने ये सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करके छोड़ दिया। तो एज अ रिजल्ट ये जो रेड वाला
1 लाख दिख रहा है, ये एरर ट्रायल बैलेंस टैली ना होने पे मैंने वहां पे लिख के रख दिया, छोड़ दिया। अभी अब मैं ढूंढ रहा हूं कहां गलती है, कहां गलती है। फिर ढूंढने के बाद मुझे पता चला अरे ये परचेज अकाउंट में डेबिट होना था, वो नहीं किया मैंने। तो अब बाद में मैं इस रेक्टिफिकेशन को करूंगा, तब परचेज को डेबिट कर रहा हूं और अब मैं सस्पेंस को क्रेडिट कर रहा हूं, तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर? ओके देखो भाई, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा राइट नाउ। अभी राजू बोल रहा था, राजेश्वरी, सॉरी ओके राजेश्वरी और हर्ष का, कि इन लोगों ने अपने मन में डाउट को रखा नहीं, इन लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबसे, ठीक है? बिल्कुल डाउट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन प्लीज डू क्लियर इट, ठीक है? अब ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, देयर इज अ पजल नाउ, ओके? I want all of you to answer. Let's see. If the trial balance does not tally, the difference is always put in suspense account. अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो डिफरेंस को हम हमेशा सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, and hence in case of errors detected after trial balance is prepared, they are always to be rectified using suspense account. बराबर है क्या? True or false? False. True. सेंटेंस को गौर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वहां पे एक इमेज दिख रहा है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो थोड़ा। देखो हमारे सेशन में दो चीजें बीच बीच में आते रहेंगे, एक को मैं कह रहा हूं अकाउंट्स मेडिटेशन और दूसरे को मैं कहता हूं ब्रेन जैमिंग सेशन, ठीक है? तो ब्रेन जैमिंग सेशन में स्वागत है आपका, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? फॉल्स, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, हाँ? ओके चलो चलो चलो, अच्छा वहां पे जो कुछ भी लिखा है सब सच है कि नहीं सर झूठ है? चल चल नहीं नहीं वो तो लिखा ही है ना, डज नॉट टैली। चलो ठीक है, देखते हैं कितने जनों को लग रहा है ट्रू है, ओके और कितने जनों को लग रहा है कि फॉल्स है। चलो अब मैं किसी को तो भी पूछूंगा, ठीक है? ट्रू वालों में से किसको पूछूं, किसको? चलो अथर्व बताओ, व्हाई ट्रू? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं हुआ, अभी तो आपने वही किया कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट खोला, फिर उसका इफेक्ट कैंसिल करके आपने उसको क्लोज कर दिया। हमेशा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, तो और आपने वो परचेस अकाउंट का इफेक्ट वैसे ही कैंसिल किया, उसको लेजर में डाल दिया, इसीलिए सर सेंटेंस ट्रू। ठीक है, सबका रीजन एक्सप्लेनेशन यही था, ओके। फॉल्स वाले कोई भी एक जन बताओ, चलो श्रेयस बताओ, व्हाई फॉल्स? हाँ तो क्यों रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, हाँ जो भी तुम एग्जाम में रीजन लिखोगे वो, ठीक है, आराम से जो भी आता है मन में। फॉल्स है ये कंफर्म है, चलो राजेश्वरी बोलो। वो चीज का यहाँ पे इसलिए रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा है कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, तो अगर ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली तो सीधी सी बात है वो एरर कंप्लीट ओमिशन वो तो ट्रायल बैलेंस को वैसे ही इफेक्ट नहीं करता। एडजस्टमेंट नहीं समझा, कहीं और की चीज कहीं और याद आ रही। अच्छा देखते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, अरे उसको इतना भी चैलेंज मत करो, अगली बार वो आंसर ही नहीं देगी फिर, ठीक है, हाँ हाँ देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये पजल के पीछे मेरा इंटेंशन एक ही था, इस पजल को यहाँ पे डालने के पीछे मेरा इंटेंशन एक ही था। देखो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, कुछ एरर्स इफेक्ट नहीं करते। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हुआ तो इट हैज टू बी अ वन साइडेड एरर, इतना तो पता है मुझे, ठीक है। टू साइडेड एरर्स अगर है तो फिर तो उससे ट्रायल बैलेंस वैसे ही इफेक्ट नहीं होता, तो वो तो वैसे ही साइड में रख दो।
अब वन साइडेड एरर है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, जैसे अभी ये हुआ था, तो क्या ये जरूरी है कि मैं उसे सस्पेंस अकाउंट में डालूंगा? समझ रहे हो बात को? इट इज अप टू द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट चाहे तो उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दे, और अकाउंटेंट चाहे तो उसे सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाले। ठीक है, वहां मैंने क्या लिखा है देखो, यहां लिखा है कि डिफरेंस इज ऑलवेज पुट इन सस्पेंस। क्या ये जरूरी है कि उसको हमेशा सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे? ऐसा जरूरी नहीं होता। इंस्टीट्यूट इसी चीज को हमें टेस्ट करता है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में बोलेगा द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, ऐसा सेंटेंस में दिया रहेगा, फिर एरर्स दिए रहेंगे लाइन से, और लास्ट में लिखा रहेगा रेक्टिफाई द एरर्स अज्यूमिंग दैट द डिफरेंस वाज नॉट पुट इन सस्पेंस अकाउंट, या सस्पेंस अकाउंट वाज नॉट येट मेड। हम लोग वो लास्ट सेंटेंस को पढ़ते नहीं है, या तो फिर हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते। हमने पहला सेंटेंस पढ़ा कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट डाल डाल के रेक्टिफाई करके आ जाते हैं, और मिलता है एक शानदार जीरो। ओके, सो यही चीज अब हमें समझना है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये पजल मैंने यहां पे दिया है। तो यहां पर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, आंसर इज फॉल्स। वही मैं बता रहा हूं अभी, कैसे होगा रेक्टिफाई, मैं वही बता रहा हूं अभी, वही देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है, हेंस इन केस ऑफ एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड दे आर ऑलवेज रेक्टिफाइड यूजिंग सस्पेंस। तो पहली बात, अगर ट्रायल बैलेंस के बाद एरर डिटेक्ट हुआ तो यह जरूरी नहीं होता है कि हर रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं होता। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हाँ, अनमैच्ड अगर ट्रायल बैलेंस रहा तो क्या करेंगे, वही चीज को लेके अभी अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके नीचे रीजन लिखो, इफ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, okay, the accountant can put the difference in suspense account, लेकिन ये जरूरी नहीं होता, और the accountant may not put the difference in suspense account. ठीक है, he can put the difference, he may not put the difference. ओके, जरूरी नहीं है कि वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करे ही। ठीक है, सो इफ इसने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया है, देन रेक्टिफिकेशन हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे बराबर है, लेकिन यही तो बात बता रहा था इतने देर से। ठीक है, सुनो अभी मेरी बात, देखो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर हमने बनाया तो हमारे मन में यही गलतफहमी होती है कि हमेशा उसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है, यही चीज को हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो अकाउंटेंट की मर्जी के ऊपर है। अकाउंटेंट चाहे तो उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दे, और अकाउंटेंट की अगर इच्छा नहीं है तो वो उसे सस्पेंस अकाउंट में नहीं डालेगा, वो उसे वैसे ही रख देगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट बने ही, ये भी हो सकता है कि डिफरेंस होने के बाद भी हमने उसे सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला। वही तो क्लैरिटी देखना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि ऐसा लगभग 2 से 3 बार हो चुका है कि एग्जाम में क्वेश्चन में ये बोला है कि ट्रायल बैलेंस बन गया, टैली नहीं हुआ, लेकिन आपको रेक्टिफाई करना है अज्यूमिंग कि सस्पेंस नहीं बना। ठीक है, तो ये चीज में सिर्फ क्लैरिटी नहीं रहने की वजह से आते हुए भी हमारे मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आराम से। सो रेक्टिफिकेशन विल बी मेड यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। अगर हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को डाला है, देन रेक्टिफिकेशन विल बी मेड यूजिंग सस्पेंस अकाउंट।
लेकिन अगर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को मैंने सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला, देन रेक्टिफिकेशन will be made exactly like we do in case of rectification before ट्रायल बैलेंस। अगर हमने डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला है तो रेक्टिफिकेशन बिल्कुल वैसा किया जाएगा जैसा कि सस्पेंस ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले जैसे नहीं करते थे अपन रेक्टिफाई स्टेज 1, एग्जैक्टली उसी तरह से इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी सी चीज है जो हमको एक बार हम लोग इसको कर लेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट इसी बात का फायदा उठाता है कि भैया हम लोगों ने अगर बारीकी में इसको नहीं पढ़ा तो इंस्टीट्यूट गेम खेल लेगा। गेटिंग मी? रेक्टिफिकेशन विल बी मेड एग्जैक्टली लाइक वी डू इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो अभी एग्जांपल्स को सॉल्व करते वक्त अपने को ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो लिखूं टकले? यस, हाँ, तो फिर आफ्टर ट्रायल सस्पेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग सुनो, यहां पे प्रथमेश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, बस इतना ही बोला है, तो क्या करेंगे सर? तो यही मानना है कि सस्पेंस अकाउंट बना है। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली बोला है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और अकाउंटेंट ने उसे सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला, तो फिर आपको उसे बिफोर ट्रायल बैलेंस जैसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, अब देख लो यहां पर थोड़ा सा हमारा जो ढांचा है वो थोड़ा बदल गया। ठीक है, अब वो कैसा है, डिपेंड्स की एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया। ठीक है, मैं यहां पर सबसे पहले लिख रहा हूं ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस विद सस्पेंस अकाउंट, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड अजम्पशन। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो वाला केस अपन एज्यूम करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों केसेस की एंट्री तभी करोगे अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ठीक है, आराम से चलो देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹2000, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹2000। अब सेल्स बुक अंडरकास्ट हुआ यानी सेल्स अकाउंट में 2000 ज्यादा डेबिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ। सेल्स में क्रेडिट होता है, ये कम क्रेडिट हुआ, तो अगर क्रेडिट कम है तो मुझे सेल्स अकाउंट को और क्रेडिट करना पड़ेगा, बराबर। अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय ₹2000। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में हमने डिफरेंस नहीं डाला, रेक्टिफाई विदाउट सस्पेंस, ऐसा कुछ अगर बोला है, देन ऑल्सो क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय ₹2000। देख लो ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आपको बोला है विदाउट सस्पेंस, इवन इफ ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फिर भी अगर स्पेसिफिकली बोला है विदाउट सस्पेंस, तो दोनों का रेक्टिफिकेशन बिल्कुल सेम होगा, बिफोर ट्रायल बैलेंस जैसा। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला है कि भाई सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है डिफरेंस को, या स्पेसिफिकली अगर बोला है, मतलब नहीं बोला है, सॉरी, स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, देन इन दैट केस दिस इज द स्टैंडर्ड अजम्पशन कि ट्रायल बैलेंस बन गया और हमने डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट अप कर दिया है। दिस इज द स्टैंडर्ड अजम्पशन। तो यहां मैं क्या करूंगा, अभी भी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा लेकिन सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा। हिमांशु ठीक हो? ठीक हो ना? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हिमांशु कोशिश करना टाइम पे उठ जाओ,
रात को लेट तक जाके पढ़ाई करते हो, है ना? तो कोशिश करना टाइम पे उठ जाओ, क्योंकि कैसा होता है वो 10-15 मिनट मिस हो गया ना तो लिंक लगने में दिक्कत चली जाती है थोड़ी, ठीक है? कुछ भी अगर दिमाग में नहीं जा रहा क्लास के बाद मिलना मुझसे, ठीक है? चलो, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कुछ जमा? अब इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से देखते, आराम से, बिल्कुल टेंशन लिए बगैर समझो इस बात को। हुआ क्या है, डेटर्स अकाउंट है जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट है, बराबर। सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ, मान लेते हैं 50,000 की सेल है, मान लेते हैं, तो डेटर्स पे 50,000 होना चाहिए था और सेल्स बुक पे 50,000 आना चाहिए था। हमने सेल्स बुक पे अंडर कास्ट किया तो सेल्स बुक का 48,000 हो गया, तो यहां पे पोस्ट भी कितना हुआ होगा, 48,000, ये हुआ, ठीक है। अब ये होने के बाद अगर अभी ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, अभी मुझे किसी ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे गलती हुई है, तो मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा फिर? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2,000 रुपीज क्रेडिट कर दूंगा, मेरा काम खत्म, बराबर। अच्छा, लेकिन मान के चलो अगर ये ऐसा रह गया और मैंने क्या किया, मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया, मैंने ये ट्रायल बैलेंस बना लिया, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि अदर बैलेंसेस सही है, अदर सारे के सारे चीजें सही है। लेट अस अज्यूम कि अदर बैलेंसेस 1 लाख 1 लाख ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब कैसा होगा, ये डेटर्स यहां आएगा, डेटर्स कितना दिख रहा है, 50,000, ठीक है। फिर सेल्स भी यहां आएगा, सेल्स कितना दिख रहा है, 48,000, ठीक है। ये टैली नहीं हो रहा, ठीक है, टैली नहीं हो रहा, तो हम चाहे तो इसे एज इट इज छोड़ दें, हमारे ऊपर है, अकाउंटेंट के ऊपर है, हम चाहे तो एज इट इज छोड़ दें। सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला मैंने, ठीक है। अगर मैंने नहीं डाला देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला देन इन दैट केस ये ऐसा ही रहेगा लेजर में, गेटिंग मी। तो मैं रेक्टिफाई करूंगा तो क्या करूंगा, रेक्टिफाई करते वक्त मैं सीधा सीधा अभी भी यहां पे क्रेडिट करूंगा, सस्पेंस अकाउंट में कुछ नहीं करूंगा, क्यों, है ही नहीं सस्पेंस। अगर सस्पेंस है ही नहीं तो आपको सस्पेंस में कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, छोड़ दो। सस्पेंस अकाउंट का जन्म ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने जा रहे हैं हम, समझ रहे हो बात को, उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहां मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि सस्पेंस अकाउंट में हमने नहीं डाला, ठीक है, ओके। तो ये अगर ऐसा हुआ तो दिस इज व्हाट वी विल डू। अब क्या करेंगे, यही ट्रायल बैलेंस में इसको काट के लिखूंगा 48,000 को, उसका बैलेंस चेंज हो गया ना, तो काटू गया, काटते नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस हो गया हमारा। हम लोग क्या करेंगे, अब एक और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसे कहा जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस में मैं चीजों को लिखूंगा वापस से, अदर बैलेंसेस 1 लाख, ठीक है। फिर डेप्टर्स 50,000, ठीक है, और सेल्स, अब सेल्स का रेक्टिफाइड बैलेंस 50,000, रेक्टिफाइड बैलेंस आ गया 50,000, मैंने ये रेक्टिफिकेशन किया ना 2,000 का, ओके। अब ये टैली हो रहा है, तो जमा। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी कि ये ऐसा था, मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या किया, मैंने क्रेडिट किया 2,000, बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे जबरदस्ती टैली कर दिया, गेटिंग मी। ये टैली हो नहीं रहा था, मैंने इसे जबरदस्ती टैली किया, ओके। तो जबरदस्ती टैली किया, तो अब मेरे लेजर में सिर्फ ये 2 अकाउंट नहीं है, एक और अकाउंट आ गया, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, सस्पेंस को क्रेडिट किया है 2,000, तो मैंने यहां पे ये क्रेडिट कर दिए, ये ऐसा हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं था कि गलती सेल्स अकाउंट में हुआ है, तो मेरे को मालूम नहीं, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल के रख दिया। सो सस्पेंस अकाउंट इज एग्जैक्टली लाइक पार्किंग, गेटिंग मी। अभी मेरे को मालूम नहीं, तो फिलहाल मैंने उसको पार्क करके रख दिया उधर, बाद में जब मेरा पार्किंग मिलेगा तब देखेंगे, फिलहाल के लिए वहां पे पार्क करके रख दिया, गेटिंग मी, ओके। अब ये डेटा डिटेक्ट हुआ, रेक्टिफाई किया, तो रेक्टिफाई करते वक्त मैं क्या करूंगा, अब मैं एंट्री पास करूंगा, क्योंकि अब मुझे सस्पेंस को भी हटाना है, उसका जन्म हो चुका है, मुझे उसे हटाना है। ये जो क्रेडिट सस्पेंस में दिख रहा है, ये कहां होना चाहिए था, सेल्स में,
ये होना चाहिए था सेल्स में, और मैंने सेल्स सस्पेंस में डाल के रख दिया। तो मैं रेक्टिफिकेशन करते हुए क्या करूंगा, सेल्स को तो क्रेडिट करूंगा टू सेल्स अकाउंट, लेकिन साथ ही साथ सस्पेंस अकाउंट को डेबिट भी करूंगा। गेटिंग मी? तो ये 2000 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट, 2000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जब इसे पोस्ट करूंगा, ये यहां हुआ 2000 डेबिट, यहां हुआ 2000 क्रेडिट, तो सेल्स तो सुधर गया, सस्पेंस अकाउंट भी कैंसिल हो गया। जमा? अब फिर से मैं बनाऊंगा एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वही चीजें वापस से लिखूंगा, अदर बैलेंसेस 1,00,000, 1,00,000, ठीक है? और डेटर्स क्या दिख रहा है मुझे लेजर में? डेटर्स दिख रहा है 50,000, 50,000, ठीक है? आफ्टर रेक्टिफिकेशन सेल्स में कितना दिख रहा है? 50,000। आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस में कितना दिख रहा है? 0। सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है? तो अब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तीनों सिचुएशन समझा हमने, क्लियर हुआ? सबके दिमाग में क्लियर है ये? ओके, चल ठीक है। लिखना है इसको? लिखना है तो रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, उधर कौन से बुक में इतना जगह नहीं है, ठीक है? हाँ, फोटो लेना है, बाद में वो फोटो घूम जाएगा, चलेगा? तो यहां पे दिस इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, हाँ जी, डायरेक्ट। अच्छा तो सारे ही कर लो ना देखते वक्त। दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस विदाउट सस्पेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट विदाउट सस्पेंस। हो गया? ओके, दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस विथ सस्पेंस। ओके, देखो मेरा एक क्वेश्चन है, हम में से बहुत सारे जन ऐसा सोचते हैं कि 11th 12th और फाउंडेशन का अकाउंट सेम है। आप खुद एक बार सोच के देखो, 11th 12th का अकाउंट्स का क्या लेवल था और फाउंडेशन का लेवल क्या है? इज इट सेम? ठीक है, फर्क है भैया। एक तरफ बोर्ड का सामना करना है और एक तरफ ICAI, भाई बहुत डिफरेंस है, ठीक है? चलो, बोर्ड से भी डर लगता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि जैसे अपन टू व्हीलर चलाते हैं तो रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी आते हैं ना, बीच बीच में अटैक करते हैं, ठीक है? तो उनसे भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि वो डर नहीं लगता। तो वो बोर्ड का डर कुछ हद तक वैसा है, ठीक है? लेकिन ICAI का सामना मतलब ऐसा समझो जैसे कि डायनासोर से सामना हो रहा है, वो डेंजर है। अरे रे 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 रे, ऐसा नहीं बोला मैंने ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, रहने दो। अगर तुम लोग भी दिमाग में नहीं है तो मत सोचो, रहने दो। हाँ, अरे यार मैंने ऐसा नहीं बोला यार, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। क्या यार तुम लोग वायरल कर दोगे ये सब चीजें ऐसा मत करो, ठीक है? हाँ, नहीं, वो कुछ नहीं बाबा, मैंने किसी को कुछ इंटेंशन से नहीं बोला, ठीक है? यार वायरल करना है तो ये वाले बातें वायरल करो कि एबी सर कितने बारीकी में जा रहे हैं, ये मत करो कि एबी सर ने ऐसा बोला ऐसा मत करो भाई, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन, लेट्स कंटिन्यू। तो रिटर्न आउटवर्ड द बुक ओवरकास्ट बाय ₹2000,
अब क्या हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे परचेज रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में ज्यादा क्रेडिट कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड बुक जो क्रेडिट होता है उसको हम लोगों ने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बराबर। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट will be debited by rupees 2000 after trial balance before without suspense account क्या होगा, सेम रिटर्न आउटवर्ड। कितने जन वहां पे बिल्कुल सेम लिख दे रहे हैं, आजू एरो खींच के हैं, लिखो वहां पे, मैं भी लिख रहा हूं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹2000। सेम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पे भी लिखो सेम, ओके। लेकिन अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है एंड सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट दिखाया गया है तो क्या करूंगा मैं, फिर मैं रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट करूंगा बाय 2000 और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बाय 2000। बात को समझो, अगर ट्रायल बैलेंस बन गया था तो ये जो एरर था इसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करके छोड़ दिया होगा। बाय क्रेडिटिंग सस्पेंस यू आर कैंसिलिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक और अभी जो एरर मुझे पूछा था राजेश्वरी ने, ठीक है, तो मैं वही एक बार सब लोगों से भी डिस्कस कर ले रहा हूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल एरर डिस्कस करते वक्त एक एक एरर को अज्यूम करते हुए सस्पेंस अकाउंट का रोल समझ रहे हैं। तो ऐसा प्लीज मत समझना कि हर एरर के लिए अलग अलग सस्पेंस अकाउंट बनता है, ऐसा नहीं है। सस्पेंस अकाउंट इज अ कॉमन अकाउंट फॉर ऑल द एरर्स टेकन टुगेदर, ठीक है। किसने पूछा, वेदांती ने पूछा, सॉरी वेदांती ने पूछा, ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है, सॉरी तुम्हारा क्रेडिट उसको मिल गया। हाँ ठीक है, उसको डेबिट कर देते हैं, ओके चलो आगे आगे आगे, सॉरी रॉन्ग साउंड, हाँ अरे बार बार साउंड नहीं निकालते बाबा, किसी के बचपन की आदत नहीं गई होंगी तो, हाँ किसने आवाज निकाला, यहां से किसी तुम्हें यार, हाँ देखो, तो कैश बुक क्रेडिट टोटल अंडर कास्ट बाय 4500, ये ऐसे चीजें कंफ्यूज करते हैं यार, ठीक है, आराम से सोच के देखो, कैश बुक क्रेडिट टोटल अंडर कास्ट बाय 4500, कैश बुक पे डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, बराबर। डेबिट इज रिसीव्स, क्रेडिट इज पेमेंट्स, बराबर। अब वो क्रेडिट अपन क्या बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट का टोटल लेते हैं, तो वो क्रेडिट का टोटल 4500 से कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो बैलेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, अगर कंफ्यूजन रहा तो इसको लिख के देख लेना, ठीक है। ये देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, मान के चलो कैश में 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, आराम से, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि वो शायद हम लोग नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे, इसलिए मैं इसे लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये कैश है, ठीक है, मैंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा 55,000, 62,000 एंड 34,500, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने, ओके। अब मुझे यहां पे बैलेंस निकालना है, ठीक है, ये बैलेंस मुझे निकालना है, और यही बैलेंस, ये बैलेंस जो मैं यहां निकाल रहा हूं दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, और जब मैं यहां लिखूंगा दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस, मानते हो ये बात, ओके। तो मैं यहां पे टोटल ले रहा हूं डेबिट का, टोटल का कितना हो गया, 5 लाख 6 लाख, डेबिट टोटल लेते हुए गलती किया क्या मैंने, नहीं। अब मुझे जब ये बैलेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे क्रेडिट का भी टोटल लेना पड़ेगा ना, टोटल कितना है 55,000, कैलकुलेटर में करते हैं इसको, 55,000 प्लस 62,000 प्लस 30,000, ओ सॉरी मैंने 30,000 ले लिया, समझ रहे हो क्या हुआ। अब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल ले लिया है 147,000, क्रेडिट साइड का एक्चुअल टोटल क्या है, नहीं, कैलकुलेटर है ना सबके पास, थोड़ा मेहनत करने का ना, 1,51,500,
लेकिन मैंने गलती से टोटल क्या कर दिया 1,47,000। दिस इज व्हाट इज द मिस्टेक। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल लेते वक्त 4,500 अंडरकास्ट हो गया। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा उसका क्या मतलब हुआ। उसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने ये अंडरकास्ट कर लिया तो अब 6 लाख में से माइनस होने चाहिए 151,500, मैंने माइनस कर दिया 147,000, 4,500 कम। ठीक है, हेंस यहां का बैलेंस दिख रहा है 4,53,000। आप लोग मुझे बताना सही बैलेंस क्या दिखना चाहिए था? सही बैलेंस क्या होना चाहिए था? सही बैलेंस निकालो सब लोग। 4,48,000 कैलकुलेट करो सब लोग एक बार। वो सब बैलेंसेस लिखे हैं ना, ये सब में से ये सब को माइनस करो, देखो क्या आ रहा है। 2 अलग अलग बैलेंसेस आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं सब लोग करके देख लो। 4,48,500 यही आना चाहिए था, और क्या दिख रहा है मैंने 453,000। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड अंडरकास्ट कर लिया। ठीक है, एज अ रिजल्ट अब यहां पर जो बैलेंस में लिख रहा हूं ये भी कितना लिख रहा हूं 453,000, लेकिन ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्रेडिट साइड का टोटल अंडरकास्ट हुआ, इसका मतलब जो मैंने डेबिट बैलेंस कैलकुलेट किया है वो बढ़ गया। बराबर, जो आना चाहिए था वो है 448,500, जो आ रहा है वो क्या है 453,000। क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड का टोटल कम कर लिया, इसलिए मेरा डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसे सुधारने के लिए मुझे इसे 4,500 से क्रेडिट करना होगा, तब जाके वो सुधरेगा। ठीक है, देखो बात सिंपल सा है सर, क्रेडिट अंडरकास्ट तो क्रेडिट करने का इतने में भी काम हो जाता है, इतने में भी काम हो जाता है, लेकिन इतने में क्लरिकल लेवल पे काम हो जाता है। सीए बनने के लिए गहराई में जाना जरूरी है, तो हम लोगों ने गहराई में जाके इसको समझा। ठीक है, ऊपर ऊपर से भी समझने से हो जाता है, लेकिन चीजों को इजी बना के अकाउंट्स में फायदा नहीं है। अकाउंट्स में इजी बना के आगे नहीं बढ़ना है हमें, अकाउंट्स के पूरे कॉम्प्लिकेशन समझना है हमें, तभी जाके हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। समझ रहे हो ना बात? ठीक है, ये हुआ। ओके, अब मुझे इसी को रेक्टिफाई करने का है, तो रेक्टिफाई करते हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट हो गया तो क्या करूंगा? कैश बुक विल बी क्रेडिटेड। मैं कैश बुक विल बी क्रेडिटेड लिख सकता हूं, बाकी सब में नहीं लिख सकता, लेकिन कैश बुक पे लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैश बुक इज ऑल्सो कैश अकाउंट। ठीक है, विल बी क्रेडिटेड बाय 4,500। ठीक है, यहां पर भी सेम आएगा, कैश बुक विल बी credited by 4,500। ठीक है, अब सिर्फ दिमाग में लाओ, कैश बुक पे क्रेडिट होना चाहिए था, यह गलती है। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और सस्पेंस अकाउंट का यूज किया हमने, तो हमने यही क्रेडिट शायद सस्पेंस में डाल के रख दिया था। बराबर, तो अब रेक्टिफाई करते वक्त वो सस्पेंस का क्रेडिट हटाना है, तो सस्पेंस को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ठीक है, तो लिखो यहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500। ठीक है, चल इसके बाद आ रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड टोटल ओवरकास्ट बाय 3,000। इस बार आप लोग इंटरप्रेट करेंगे इसको। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड टोटल ओवरकास्ट बाय 3,000। मैं चाहता हूं कि ऐसे रफ में आप लिख के देखो कि कौन से अकाउंट में क्या हुआ। मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है कि क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस कम दिख रहा है? बढ़ा हुआ दिख रहा है, पक्का? क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस इज मोर और क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस इज लेस। सोच समझ के आराम से, ऐसे ही मत बताओ। मैं कह रहा हूं कि लिख के कर लो, गलती हो सकती है यहां पे। हम्म हम्म हम्म
क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा कर लिया, क्या हुआ? देखो वो ज़्यादा हो गया। तो बैलेंस क्या हुआ? मैंने आपसे क्वेश्चन में सिंपल यही चीज पूछा था, रेक्टिफिकेशन नहीं पूछा था। मैंने बोला कि क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है कि कम दिख रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग को समझ में आएगा वो। तो चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट है। देखो जब कंफ्यूजन हो ना, कुछ अज्यूम कर लेना अमाउंट। तो यहाँ पे मान लो 40,000 है, ये 50,000 है और ये 30,000 है, ऐसे 3 अमाउंट लिख दिए मैंने, ठीक है। और मैंने डेबिट पे लिख दिए, मान के चलो 37,000, देन 45,000, देन 36,000, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कैसे निकालूंगा? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना कम कर लेता हूँ थोड़ा, 25,000 ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ, तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 कितना हो गया? ये टोटल है 1,20,000, ठीक है। अब इसमें से मैं क्रेडिट साइड को माइनस करता हूं। तो पहले क्रेडिट साइड का मैंने टोटल लिया 37,000 प्लस 45,000 प्लस 28,000, 1,10,000। इसका टोटल है 1,10,000। समझ रहे हो? करेक्ट टोटल क्या है? 1,07,000। लेकिन मैंने क्या बोला आपको? 1,10,000। तो मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लेते वक्त उसको ओवरकास्ट कर लिया। यही दिया था हमको यहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड टोटल ओवरकास्ट बाय 3 लाख, ऐसे ही दिया था, ठीक है। अब ये ओवरकास्ट होने की वजह से अब बैलेंस कितना नजर आएगा? 10,000। बैलेंस एक्चुअल में कितना है? और बैलेंस नजर कितना आ रहा है? सो क्रेडिटर का अकाउंट का बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि कम नजर आ रहा है? बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट का सिंपल बैलेंस कितना नजर आ रहा है? 10,000। ये आना कितना चाहिए था? 13,000। सो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस कम हो गया। समझ रहे हो बात को? क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त अगर मैंने गलती से उसका उल्टा डेबिट साइड का टोटल ओवरकास्ट कर लिया तो उस पर उल्टा असर होगा क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस अब कम नजर आएगा, ठीक है। हेंस ये 120 यहां पे लिख दिया मैंने अभी, ठीक है। अब मैं जो यहां पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहा हूं दैट इज 10,000। ये होना कितना चाहिए था? 3,000 कि 13,000? 13,000। तो मैंने क्या करना चाहिए अभी? यहां पे और क्रेडिट करना चाहिए 3,000। देखो डेबिट ओवरकास्ट हुआ तो क्रेडिट को हम लोगों को 3,000 से बढ़ाना होगा, तभी जाके वो मैच होगा, बराबर। तो दिस इज व्हाट इज द सिंपल वे। डेबिट ओवरकास्ट तो क्रेडिट को बढ़ा दो, दिस इज अ सिंपल वे। लेकिन सिंपल वे से काम नहीं होता ना, अपने को गहराई में समझना जरूरी नहीं है, तो इंस्टीट्यूट घुमा के रख देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे देखा? हम लोगों ने यहां पे जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए ऐसे अकाउंट बना के देख लो, अकाउंट बना के ऐसे ही अज्यूम फिगर ले लो, ठीक है। बस सही चीजें लिखना। अब क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट बैलेंस मत कर देना, ठीक है। तो सही लिखना, उसमें कुछ भी अपने मन से अज्यूम अमाउंट लिख दो। तो ये लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये ओवरकास्ट हुआ है तो ये टोटल होना कितना चाहिए था, उसको ओवरकास्ट कर दिया। तो ओवरकास्ट करने से क्या फर्क पड़ा ये हमें यहां पे क्लियरली समझ में आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को ऑलवेज बेटर कि लिख के रफ में एक बार देख लेना। जमा? अब रेक्टिफिकेशन में आ जाते हैं। सबसे पहले समझो एरर को, फिर रेक्टिफाई करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या हुआ, मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट में ये सारे क्रेडिट हुए, ये सारे डेबिट हुए, बराबर। ये क्या रहे होंगे? ये सारे रहे होंगे क्रेडिट परचेज, ठीक है। ये सारे रहे होंगे पेमेंट्स, बराबर, एज द केस में भी कैश बैंक पेमेंट्स, बराबर। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि क्रेडिटर्स अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त मैं दोनों साइड का टोटल लेके फिर देखता हूं क्या है। तो दोनों साइड का टोटल में मैंने यहां का टोटल लिया 1,20,000 और यहां का टोटल आता है 1,07,000, 1,07,000, लेकिन मैंने गलती से उसकी जगह कर दिया 1,10,000, ठीक है, ओवरकास्ट। इसकी वजह से 120,000 में से मैंने 1,07,000 माइनस करने की जगह 1,10,000 माइनस किया।
हेंस मेरा बैलेंस दिख रहा है 10,000, जबकि करना क्या चाहिए था, 1,20,000 में से माइनस करना चाहिए था 1,07,000, तो बैलेंस कितना दिखना चाहिए था 13,000, लेकिन क्या दिख रहा है 10,000। ठीक है, तो अब ये यहां पे 10,000 दिखाई दे रहा है, ये चीज को 13,000 पे लाने के लिए मुझे और 3,000 यहां पे क्रेडिट करने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन इंस्टीट्यूट भी तो भारी है ना अपने को भारी होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया, तो हाँ, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर डिटेक्ट हो गया तो क्रेडिटर्स अकाउंट बाय 3,000, ओके, इधर भी सेम, क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ₹3,000। ठीक है, अब समझो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट कम पड़ गया था, है ना, डेबिट ज्यादा हो गया था, यानी क्रेडिट कम पड़ गया था। तो इसका अगर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया सस्पेंस में डाला, तो जो क्रेडिट क्रेडिटर्स में आना चाहिए था, ये क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट में दिख रहा होगा। अब मुझे उसे हटाना है, तो क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को करूंगा डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट को करूंगा क्रेडिट। तो लिखो यहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कुछ जमा? जिन लोगों से भी मैंने फॉर्म भरवाए थे, उन लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, फॉर्म में क्वेश्चन था कि डू यू फील कि आपने अकाउंट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है? ठीक है, अभी तक जितने भी हुए क्लासेस, डू यू रियली फील कि आपने इसके पहली बार जो भी पढ़ाई किया था पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था? ठीक है, तो वो गलती रियलाइज कर लिया, अब उस गलती को सुधारना है, रेक्टिफाई करना है। एरर डिटेक्ट हो गया, अब उसको रेक्टिफाई करना है। इस बार कॉन्सेप्चुअली जाएंगे। पिछले बार का पेपर वॉज कॉन्सेप्चुअल, पिछले बार का पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, पिछले बार का पेपर वॉज कॉन्सेप्चुअल। ओके, अब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे फोकस करके जाना है। और कॉन्सेप्ट पे फोकस का मतलब पता है क्या होता है? कॉन्सेप्ट पे फोकस में मतलब ये होता है कि हम लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि पार्टनरशिप को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स वो छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं होता ना रे बाबा। आप जरा सोच के देखो, ये जो हम लोग समझ रहे हैं, इसमें जो हमने बेसिक्स में टाइम दिया है, वो कितना ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये बात खुद एक बार सोच के देखो। हमने सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जर्नल, लेजर, जो कुछ भी पढ़ा है, वो अंडरस्टैंडिंग, इवन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थियरी, वो एक्सप्लेनेशन भी आज हमारे कितने काम में आ रहा है, ये हर चैप्टर में आपको नजर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, मेरा काम अकाउंट्स को इजी बनाना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रेंड। आज के डेट में सभी का ये रोल हो गया, टीचर, एज अ टीचर ये रोल हो गया है कि मुझे सब्जेक्ट को इजी बना के दे देना है। दैट इज नॉट माई रोल। अगर आपको सीए बनना है तो मेरा काम है आपका अकाउंट्स का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना, आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग बनाना, ये मेरा काम है और मैं वही काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे इजी बना के नहीं दूंगा। ओके, आई होप ये बात समझ पा रहे हो आप लोग सब। ओके, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी एरर ऑफ कमीशन, नेम ऑफ अकाउंट, ये बहुत आसान है। ये अगर आ गया ना तो बल्ले बल्ले, पहले उठ के थोड़ी देर डांस करने का, फिर बाद में सॉल्व करने का। अगर ये आ गया तो ये सबसे आसान है। क्या हो रहा है देखो, एरर ऑफ कमीशन, नेम ऑफ अकाउंट, सिर्फ नाम में गलती किया है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन लिसन टू मी। ट्रायल बैलेंस सिर्फ दो चीजों से ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ता है। एक तो अमाउंट में गलती की वजह से, और दूसरा साइड में गलती की वजह से। ठीक है, ये गलती कहां हो रहा है? अकाउंट के नाम में। अरे तो किसी भी नाम में लिखो यार, या राम में लिखो, श्याम में लिखो, या कोई भी आम में लिखो यार, क्या फर्क पड़ता है? बरोबर, यस। तो देखो, दिस इज नॉट अफेक्टिंग योर ट्रायल बैलेंस। टी बैल विल टल्ली, टी बैल टल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब बिफोर ट्रायल बैलेंस हो या आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो,
rectification by passing a journal entry. जर्नल एंट्री पास कराए चा, ठीक है। अब एग्जाम्पल, और ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हुआ है, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मंजीत, ठीक है। तो मंजीत सिंह नाम का एक बंदा है, तो मंजीत सिंह से हमको 10,000 रुपए मिले हैं, ठीक है। वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज रिसीव फ्रॉम मिस मंजीत, मंजीत कौर करके भी एक है, ठीक है, हमने उसके अकाउंट में लिख दिया। ओ यार दोनों मंजीत हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम कॉमन होते हैं, बराबर। समझ में नहीं आता यार, ये तो मुंडा समझा था हम लोगों ने, ये तो कुड़ी निकली यार हो सकता है। तो यही हुआ यहां पर, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्री करना क्या चाहिए था, हमने एंट्री करना चाहिए था कैशाला डेबिट, कैशाला डेबिट, और मिस्टर मंजीत अकाउंट को करना चाहिए था क्रेडिट, बराबर 10,000 रुपए से। तो ये कैश के डेबिट में आना चाहिए था और मिस्टर मंजीत अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 10,000, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कैश को डेबिट किया, लेकिन मिसेज नहीं रे बाबा, मिस क्या यार, मिसेज और मिस में बहुत फर्क होता है ठीक है, शादी करा दिया यार तुमने उसकी ठीक है। मिसेज मंजीत मतलब मंजीत साहब की बीवी, वो नहीं, मिस मंजीत कोई है यार पड़ोस में। हाँ बस बस बस, ज्यादा इमेजिन मत करो अभी, ओके। सबके कहानियां शुरू हो जाएंगे अभी, ओके। सो कैश अकाउंट और मिस मंजीत अकाउंट, ये दोनों अकाउंट में पोस्ट हो गया, ठीक है। कैश अकाउंट में 10,000 डेबिट हो गया और मिस मंजीत में 10,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करके देखो जरा ध्यान से, क्या कैश अकाउंट में कोई गलती हुई है? नहीं, कैश अकाउंट बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है ना। गलती कहां हुआ है, मिस्टर मंजीत में क्रेडिट होने की जगह मिस मंजीत में क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होना चाहिए था एथे, क्रेडिट हो गया है एथे, ठीक है। तो जो गलत क्रेडिट है उसको करना पड़ेगा डेबिट, और जो सही क्रेडिट है उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। ओ जी ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, टू रेक्टिफाई की करेंगे, मिस्टर मंजीत डेबिट, यस टू, है ना सर, ऐसा नहीं होगा, मिस मंजीत अकाउंट को करेंगे डेबिट और मिस्टर मंजीत अकाउंट में क्रेडिट। नहीं नहीं उल्टा, सही है क्या, सही है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो लिख के देख लेना, ये गलत है, बराबर, ये जो है ये गलत है। तो इसको सुधारने के लिए मुझे यहां ये डेबिट करके उसे खत्म करना होगा, क्लोज करना होगा, ओके। और ये सही है तो मुझे ये वाला इफेक्ट लाना होगा, करेक्ट। तो मैं यहां पे डेबिट करके यहां क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, मैं यहां बना रहा हूं रेड में मिस मंजीत अकाउंट, ठीक है, और ग्रीन में मिस्टर मंजीत अकाउंट, ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे, मिस मंजीत में ऑलरेडी 10,000 रुपए का गलत क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो ग्रीन में मैं लिख रहा हूं, मैं यहां कर रहा हूं डेबिट और यहां कर रहा हूं क्रेडिट। तो ये चीज यहां से यहां आ गया, सो मिस मंजीत अकाउंट गेट्स क्लोज्ड। इसमें सस्पेंस अकाउंट का इसलिए रोल नहीं है क्योंकि आप मिस्टर मंजीत में लिखो या मिस मंजीत में लिखो, लिखा तो है ना। सो ट्रायल बैलेंस पे तो अमाउंट जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा,
ठीक है, हो गया सिंपल। चलो एक एक करके। सैलरी पेड ₹15,000 टू एडमिन स्टाफ वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। एक बात बताओ, ये कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था? सैलरी पेड टू एडमिन स्टाफ। सबसे पहले तो मुझे बताओ सैलरी अकाउंट में कौन सी चीजें आनी चाहिए और वेजेस अकाउंट में कौन सी चीजें जानी चाहिए? सैलरी में इनडायरेक्ट और वेजेस में डायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? ओके, तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे ऑफिस में मेरे स्टाफ काम कर रहे हैं, मैं उनको जो सैलरी दे रहा हूं वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? जो मेरे प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट लगते हैं इनको मैं कहता हूं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, जो दूसरे कॉस्ट लगते हैं इनको मैं कहता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये सब के पीछे भी कारण है जो फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, पीएनएल अकाउंट अलग बनता है, ठीक है। कभी ये बात किसी के मन में आया कभी कि यार मैं सैलरी अकाउंट अलग, वेजेस अकाउंट अलग क्यों लिख रहा हूं? दोनों ही तो खर्चे है, दोनों ही तो मेरे एक्सपेंस है, तो ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है। आगे चल के आप देखोगे कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसका बिल आया, मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन उसी को मैं लिखूंगा एज कैरेज इनवर्ड एज वेल एज कैरेज आउटवर्ड। भैया बंदा सेम है, पैसा सेम है, तो ऐसे दो अकाउंट क्यों बना रहा हूं मैं? उसके पीछे कारण है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट में व्हेन यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू एक्चुअली कंसिडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। और यही हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द गुड्स कैलकुलेट करने के लिए भले ही बिल एक ही बंदे का हो, हम दो अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनमें से एक हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा है और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। ये सब आप आगे चल के फाइनल अकाउंट्स में देखोगे, ठीक है, आएंगे उस पे। अभी फिलहाल रेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं हम लोग। तो देखो एडमिन स्टाफ को दिया है, ये डेबिट होना चाहिए था सैलरी अकाउंट में, लेकिन मैंने गलती से इसको लिख दिया वेजेस अकाउंट में, ठीक है। तो क्या करूंगा? दिमाग में लाओ, अकाउंट दिखना चाहिए आपको। सैलरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, वेजेस अकाउंट में डेबिट हो गया। क्या करूंगा? वेजेस को क्रेडिट, सैलरी को डेबिट कर दो। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 15,000। Carriage inward paid ₹12,000 was debited to carriage outward account. Carriage inward account debit to carriage outward आ रहा है सबके दिमाग में? कैरेज इनवर्ड में डेबिट जाना चाहिए था, कैरेज आउटवर्ड में डेबिट चला गया, तो कैरेज आउटवर्ड को क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड को डेबिट, ठीक है। ये पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, अगर याद होगा। क्रेडिट सेल मेड टू ए खान, ओके, 22,400 एंटर्ड इन सेल्स बुक एज सेल्स टू एस खान। तो ए खान अकाउंट को करेंगे डेबिट और एस खान को करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट गोस टू एस खान, एस खान डेबिट और ए खान क्रेडिट। कोई मैच के दीवाने होंगे, बोले सर खान खान कॉमन, ए और एस को डेबिट क्रेडिट कर दो, खत्म। ऐसा मत करो। अरे रे 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 क्यों मार क्यों रहे हो? ए खान तो एस खान, शेर खान, अबे शेर खान कहां से आ गया, सॉरी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। कितने जनों को लग रहा है ए खान टू एस खान, और कितने जनों को लग रहा है एस खान टू ए खान? यार ये मतलब मेजॉरिटी तो हाथ ही नहीं उठाए फिर से। चलो ठीक है, आराम से। क्रेडिट सेल किसको किया था? ए खान को। एंट्री क्या होना चाहिए था? ए खान डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसा होना चाहिए था।
कर क्या दिया हम लोगों ने, एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज सेल्स टू एस खान, यानी हमने एस खान को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स में गलती हुई क्या? नहीं। तो ए खान को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, एस खान को डेबिट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एस खान को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो गलत है, और ए खान को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या है? ए खान अकाउंट डेबिट टू एस खान। अकाउंट्स मेडिटेशन करते रहो, आपको दिखने चाहिए अकाउंट्स आंखों के सामने, ठीक है? तो फिर क्रेडिट डिपेंड कर रहा है। आपने अगर ए खान को क्रेडिट कर दिया होता, उसका डाउट यह है कि अगर ये क्रेडिट परचेज होता तो क्या होता। तो अगर क्रेडिट परचेज होता तो परचेज अकाउंट डेबिट होके ए खान क्रेडिट होना चाहिए था। आपने परचेज को डेबिट करके एस खान को क्रेडिट कर दिया, तो क्या करते आप? एस खान का क्रेडिट हटाते, एस खान डेबिट, ए खान क्रेडिट। अच्छा, नीचे वाला, ये वाला ना, चलो देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सॉरी ₹5,000 फ्रॉम मिस खुशी वॉज रिकॉर्डेड एज अ चेक रिसीव्ड, ठीक है? तो हमको कैश मिला है, लेकिन हम लोगों ने इसको चेक यानी बैंकिंग मोड वाला दिखा दिया। अकाउंट के नाम में गलती हुई, या रादर कॉलम में गलती हुई है। यहाँ ये होना चाहिए था कैश डेबिट टू खुशी, कर दिया बैंक डेबिट टू खुशी। खुशी बराबर है, ठीक है? खुशी बराबर मिली हमको, आई मीन टू से खुशी बराबर क्रेडिट हुई है, लेकिन कैश में डेबिट होने की जगह बैंक में डेबिट हो गया। तो क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट, कैश में डेबिट, ठीक है? सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। विजुअलाइज कर पा रहे हो इसे? बस एक लास्ट देखेंगे, खत्म, ठीक है? एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट वाइल रिकॉर्डिंग। ये भी आसान है, इसलिए इसको फटाफट देख लेते हैं, इजी वाले, छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई नो, लेकिन आप लोगों को तो मालूम है कि मैं कितना खड़ूस टीचर हूं, ठीक है? चलो, सो एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड वाइल रिकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, सेंटेंस को पढ़ के मुझे समझना होगा कि गलती रिकॉर्डिंग के वक्त हुआ है कि पोस्टिंग के वक्त, ठीक है? सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? एंड सेंटेंस को पढ़ के मुझे समझना होगा कि गलती रिकॉर्डिंग के वक्त हुई है कि पोस्टिंग के वक्त हुई है। तो वो सेंटेंस में देखना होगा, व्हाइल रिकॉर्डिंग, या वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, या वॉज एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। ये सब बातें से क्या समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग के फेज में गलती हुई है। सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री करते वक्त गलती हुई है, मतलब रिकॉर्डिंग फेज में गलती हुई है, ठीक है? लेकिन लैंग्वेज में दिख रहा है वॉज पोस्टेड इन सो एंड सो अकाउंट, मतलब पोस्टिंग करते वक्त गलती हुई है। लैंग्वेज को पढ़ना होगा हमें, ठीक है? चलो, तो अगर मान के चलो रिकॉर्ड करते वक्त ही मैंने गलत अमाउंट लिख दिया, आप समझ रहे हो बात को? मेरे पास ये इनवॉइस आया है, ये इनवॉइस है 11,420, 11,420। मैंने देखा इसको 11,420, ठीक है? फिर ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान भटक गया, जोक मारा किसी ने, तो मैंने हंस दिया, ठीक है? और फिर मैं उसे लिखने जा रहा हूं, तो लिखने गया तो 11,240। इनवॉइस में अमाउंट क्या बताया था मैंने? 11,420। लिखते वक्त क्या लिख दिया? 11,240। अब क्या है कि लिखने से पहले बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा किसी ने जोक सुनाई दिया, बराबर? अथर्वा के बारे में बोला था, किसी ने टिफिन खोल लिया, या ओम के बारे में बताया था कि एफसी रोड में बैठा है, विंडो, बरोबर? ध्यान भटक गया, भटक सकता है ना, नॉर्मल है यार, क्या करे? सीए स्टूडेंट्स, सीए वाले तो हाँ ऑफ कोर्स किसी के साथ भी हो सकता है, सीए वालों के साथ तो बिल्कुल ही हो सकता है, ठीक है ना? खैर, तो किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है? हाँ जी, अरे मानता हूं ब्रेक चाहिए सबको, लेकिन ध्यान दो। चलो, तो अरे तो खत्म कर लेते जल्दी जल्दी। अरे देखो क्या हो रहा है फिर। तो ये अगर रिकॉर्डिंग फेज में गलती हुई है, इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी अ टू साइडेड एरर। ओके, यहां पे लिखना assumption।
इसमें थोड़ा अलाइनमेंट में गड़बड़ हो गया है, उसका हेडिंग पिछले पेज में रह गया ठीक है, लेकिन ठीक है, हाँ वो होता है। दिस इज वॉल्यूम 1 ना, मैंने बोला था ना ये कॉन्सेप्ट बुक के आप सबसे पहले टेकर्स हो तो थोड़ा सा हो गया उस पर। ओके, ये खत्म होने पे, ठीक है, नहीं नहीं खत्म होने पे। ओके, हाँ वो 9 तारीख तक आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। यस, तो अजम्पशन है कि दिस इज टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर यानी मैंने गलती दोनों अकाउंट में किया है, ठीक है। अगर दोनों अकाउंट में किया है तो डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। डेबिट में भी गलती किया क्रेडिट में भी गलती किया, दोनों जगह सेम गलती किया, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली, ठीक है। सो बिफोर ट्रायल बैलेंस हो या आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, सेम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन विल बी रेक्टिफिकेशन बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो देखते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ₹40,000 टू मिस्टर सिन्हा वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज ऑफ ₹4,000। ठीक है, तो भाई साहब ये क्रेडिट सेल है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिस्टर सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर कितने से होना चाहिए था? 40,000, ठीक है, लेकिन कितने से कर दिया? 4,000, ठीक है। एंट्री कुछ ऐसा होना चाहिए था, मिस्टर सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 40,000। ओके, तो मिस्टर सिन्हा अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था 40,000 और सेल्स में क्रेडिट होना चाहिए था 40,000, ठीक है। एंट्री में गलती नहीं की हमने, एंट्री वही किया, मिस्टर सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री बराबर किया, एंट्री में गलती नहीं हुई, लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है। तो हमने मिस्टर सिन्हा अकाउंट में 4,000 का डेबिट कर दिया और सेल्स अकाउंट में 4,000 का ही क्रेडिट किया। जर्नल एंट्री गलत है ना, ये रिकॉर्डिंग के फेस पे गलती है, ठीक है, ध्यान से। ये पोस्टिंग के वक्त भी हो सकता है, पोस्टिंग के वक्त हुआ तो जिस अकाउंट के बारे में कहे वहां पे गलती होगा, रिकॉर्डिंग के वक्त गलत हुआ तो दोनों अकाउंट में गलत हुआ है, ठीक है। अब इसको मुझे रेक्टिफाई करना है। क्या हो रहा है, बात को समझो। सिन्हा को 40,000 की जगह 4,000 डेबिट हुआ, सेल्स को भी 40,000 की जगह 4,000 क्रेडिट हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेम एंट्री पास करूंगा, मिस्टर सिन्हा अकाउंट को डेबिट करूंगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, कितने से? 36,000 बाय द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल, ठीक है। सो इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर सिन्हा अकाउंट जिसमें ऑलरेडी 4,000 रुपए डेबिटेड है, ओके, और सेल्स अकाउंट जिसमें ऑलरेडी 4,000 क्रेडिटेड है, अब मैं क्या कर रहा हूं? 36,000 यहां कर रहा हूं डेबिट और 36,000 यहां कर रहा हूं क्रेडिट। इफेक्ट देख रहे हो क्या हो गया? मिस्टर सिन्हा में बराबर 40,000 आ गए और सेल्स में भी बराबर 40,000 आ गए। हाँ, उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर सिन्हा वाज एंटर इन द सेल्स बुक बोला है ना, सिर्फ तो उसका मतलब सिर्फ सेल्स बुक में ही आना चाहिए ना 4,000। देखो, सेल्स बुक का टोटल करते वक्त अगर गलती किया है तो वो सिर्फ एक जगह पे असर पड़ता है, वो है सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पे क्या बोला इन्होंने? सेल्स बुक में एंट्री करते वक्त ही गलत लिखा, तो मैं सेल्स बुक पे लिख रहा हूं, मैंने ये इनवॉइस लिया और आज मैं सेल्स बुक पे लिख रहा हूं, मैंने इनवॉइस का टोटल लिखा 40,000,
लेकिन मैंने उसको रीड किया 4000, हो जाता है ऐसा गलती, तो मैंने सेल्स बुक में एंट्री करते वक्त ही लिख दिया 4000, ठीक है। अब मैं जब पोस्ट कर रहा हूं लेजर में तो मुझे क्या अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे 4, तो मैंने पोस्ट करते वक्त भी क्या लिखा 4000, ठीक है। बाद में जब उसका टोटल लिया और सेल्स बुक अकाउंट में लिखा वो भी 4000। सो असर क्या हो रहा है कि दोनों अकाउंट में 4000 गया। सेल्स बुक इज सब्सिडियरी बुक, सेल्स बुक इज वेयर यू रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड करते वक्त ही अगर गलत हो गया तो इनिशियल एंट्री गलत है, तो आगे के सब्सिक्वेंट सभी अकाउंट में भी गलत किया, ठीक है। एक कर लेते हैं, बाकी होमवर्क एक एक, ओनली वन। अरे एक करने में कितना टाइम लगता है? वैसे भी अमन सर 11 बजे तक आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कल भी 11 बजे आए थे। हाँ, मुझे 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 उन्होंने बोला है कि वो 11 बजे तक आएंगे। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा एक मिनट देखते हैं, एक मिनट चलो देखते हैं। अरे यार, अरे एक मिनट साथ में देखते हैं ना, चलो। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹240 वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक एज 420। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 240। एंट्री एज पास किया, लेकिन कितने से? 420 से, यानी ऑफिस एक्सपेंस 240 की जगह 420 से डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट भी 240 की जगह 420 से क्रेडिट हो गया। अब क्या करूंगा? ऑफिस एक्सपेंस को क्या करूंगा? क्रेडिट, और कैश को क्या करूंगा? डेबिट। उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा हुआ है। सो एक सिंपल सा रूल है, अगर गलती में से मैंने अमाउंट कम लिख दिया तो आई हैव टू पास द सेम जर्नल एंट्री बाय द डिफरेंस अमाउंट, और अगर मैंने गलती से ज्यादा अमाउंट लिख दिया तो मुझे रिवर्स एंट्री पास करना होगा बाय द डिफरेंस इन अमाउंट। तो यहां मैं क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, ओके, 180, ओके। जमा छोटे से छटाक भर के देख ही लेते ना यार, कितना टाइम लगेगा? थर्ड वाले में कंफ्यूजन है, थर्ड वाले में कंफ्यूजन है, बस वही एक देख लेते हैं बस। अरे कंफ्यूजन है ना, अच्छा ठीक है। तो कल हम लोग यही अमाउंट वाइल पोस्टिंग हुआ तो क्या करेंगे ये देखते हैं कल। इसके अलावा कल हम लोग देखेंगे साइड ऑफ अकाउंट में गलती, ये बहुत मेजर है, इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग में गलती हुई तो क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे, ओके। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बो, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट का सबसे पसंदीदा है, ये देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद अगला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक बहुत मेजर एक्सप्लेनेशन आएगा, और ये एक्सप्लेनेशन को आप समझ लो ये आपके फाइनल अकाउंट्स का बेस का भी काम करेगा। दैट इज द रीजन मैंने इसके बाद का टॉपिक चूज किया है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। और हाँ लिसन, अरे सुन तो लो बाबा, हमारे सिलेबस में ना मैं ऐसा मानता हूं कि 3 मेजर टॉपिक्स है, मतलब 3 लेंदी टॉपिक्स है। एक है फाइनल अकाउंट्स, एक है कंपनी, और एक है पार्टनरशिप, ठीक है। ये 3 मेजर है और ये आते ही आते हैं लगभग अपने एग्जाम में, ठीक है। और इन पे क्वेश्चन भी आता है तो लगभग 10 मार्क तो बेयर मिनिमम, 15 से 18 20 मार्क तक भी जा सकता है, ठीक है, ये अपने को मालूम है। तो ये तीनों को मैंने कैसा किया है अपने सिलेबस कवरेज में, इनको बीच बीच में डाला है। तो जैसे अभी हम लोग आफ्टर रेक्टिफिकेशन सीधा आ जाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, उसके बाद थोड़े से छोटे मोटे चैप्टर्स देखेंगे, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये सब देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट्स, फिर हम लोग थोड़े बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स देखेंगे, पार्टनरशिप को एंड में। मैं इसलिए पार्टनरशिप को एंड में रख रहा हूं, नहीं सुनो मेरी बात, पार्टनरशिप, सुनो मेरी बात, पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ लेने के बाद और किसी टॉपिक को पढ़ने का एनर्जी नहीं बचा रहता है, खत्म हो जाता है एनर्जी। एंड में कहा, जून में थोड़ी कर रहे हो तुम लोग,
हो जाएगा, तुम लोग अरे मुझ पे भरोसा है, तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं बराबर करा दूंगा। हाँ मुझ पे तो है ना, तो मैं करवा दूंगा। देखो अगर मुझ पे विश्वास है तो इतना तो मालूम है तुम लोगों को कि ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है अकाउंट्स में पहले के मुताबिक, तो यार मुझ पे विश्वास रखो, मैं बराबर करा दूंगा सब चीज, ठीक है। चलो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।